हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में कैसे प्रवेश होती हैं, वो भी एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से। और आपको बिल्कुल समझ में आज आ जाएगा कि किरणें कैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होती हैं और कैसे किरणें परावर्तित होती हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है। जैसे कि माध्यम हमारा एक हो, यहाँ तो माध्यम हमारा अलग अलग प्रकार का है, लेकिन जैसे कि मान लेते हैं माध्यम हमारा दोनों एक है, यानी वायु वायु है, ठीक है। तो ये हमारा अभिलंब है, ये क्या है, दो पृष्ठों को भी मतलब क्या है, दो माध्यमों को विभाजित करने वाला पृष्ठ है। ये किरण क्या हुई, सीधी सरल रेखा में गति करती है, ठीक है। लेकिन क्या है, जैसे ही एक माध्यम हमारा क्या हो जाता है, एक सापेक्ष सघन हो जाता है। ध्यान से देखिए, अपवर्तनांक जल का क्या हो जाता है हमारा 1.33, देखिएगा ध्यान से 1.33 होता है। तो किरणें क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे इसका अपवर्तनांक बढ़ता है, किरण अभिलंब की ओर झुकती जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे किरण क्या होती है, अपवर्तनांक बढ़ता है, किरणें अभिलंब की ओर झुकती जाती हैं। तो ये इस प्रकार होता है कि विरल माध्यम से किरणें सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और वो अभिलंब की ओर कितना झुकती हैं उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है जहां पर किरणें प्रवेश करती हैं। ठीक, ये हो गया। यदि क्या कर देते हैं कि मतलब कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरणों को हमें ले जाना है तो क्या करेंगे, देखिएगा। सघन माध्यम हमने ग्लास पर कर दिया, क्या 1.6 हो गया, यहाँ पर 1.5 होगा। क्या होगा, कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 और जल का अपवर्तनांक होता है 1.3। तो देखिएगा 1.3 का मतलब कि जल का अपवर्तनांक कम हो गया, कांच का ज्यादा हो गया, तो कांच सघन हो गया और ये जल क्या हो गया, विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से किरणें विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। देखिए ये है ना, देखिएगा ये ऐसे है तो अभिलंब से दूर हटेगी इस प्रकार। जैसे जैसे माध्यम क्या होगा हमारा विरल होता जाएगा, किरणें देखिएगा ध्यान से क्या होता है। आपने देखा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब क्या हो जाए वायु से किरणें मतलब कि ज्यादा विरल माध्यम हो जाता है तो किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं और क्रांतिक कोण का बनता है। जब क्या हो जाता है, घूमकर 90 अंश पर पहुंच जाता है, ये 90 अंश पर पहुंचता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहुंचता है तो 90 अंश हो जाता है, और जब क्या हो जाता है, किरणें पूरा ऊपर लौट जाती हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेकिन जब किरणें यहां पर होती हैं तो क्या होता है, ठीक है, जब अपवर्तन कोण 90 अंश होता है तो आपतन कोण क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण हो जाता है, जिसे हम थीटा सी या सी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा आगे क्या है, जैसे कि एक को हम ऊपर वाले को जल करते हैं, नीचे वाले को वायु करते हैं, तब भी क्या होती है, किरणें अभिलंब से दूर हटते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश होती हैं। देखिएगा, जैसे वायु ही नहीं कि सिर्फ वायु में किरणें सरल रेखा में गति करती हैं, जब जल है तो जल में भी किरणें सरल रेखा में गति करेंगी, यानी दोनों माध्यम सेम है तो किरणें बिल्कुल सरल रेखा में जाएंगे। लेकिन क्या, जैसे ही कम ज्यादा होगा कुछ तो किरणें क्या हो जाएंगे, अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। तो ये हो गया, और क्या हो गया, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो इस प्रकार किरणें क्या होती हैं, गति करती हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि किरणें कैसे अपवर्तित होती हैं और परावर्तित होती हैं। तो ऐसे ही क्या है, क्लासों को देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।